हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की साइंस की, और जैसे कि आप लोग जानते हैं सेकंड चैप्टर यहाँ पर चल रहा था, इज मैटर अराउंड अस प्योर, यानी कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो पदार्थों का फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, जहां पर कि हमने क्या बात की थी कि उसकी 3 मुख्य भौतिक अवस्थाओं को हमने वहां पर स्टडी किया था। ओके, देन यहाँ पर हम केमिकल क्लासिफिकेशन बात करते हैं, यानी उस पदार्थ को, ये कोई पदार्थ है, इसका कंपोजिशन हम देखते हैं कि इसका कंपोजिशन क्या है। ठीक है ना। तो मेटर को हमने केमिकली दो तरह से क्लासिफाई किया था। एक आपका प्योर सब्सटेंसेस आते हैं और दूसरा इम्प्योर सब्सटेंसेस, जिनको मिक्सचर भी कहा जाता है। ठीक है ना। एंड मिक्सचर को आपका फर्दर क्लासिफाई किया जाता है होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर्स में, यानी कि समांग मिश्रण एवं विसमांग मिश्रण। ओके, देन प्योर सब्सटेंस यानी कि शुद्ध पदार्थ जिसे कहा जा रहा था, वो शुद्ध पदार्थ दो प्रकार के हैं, एलिमेंट्स यानी कि तत्व और कंपाउंड यानी कि यौगिक। एलिमेंट्स को 3 तरह से क्लासिफाई किया जाता है, मेटल, नॉन मेटल, और एक और टाइप आता है इसका नॉन मेटल के बाद मेटेलॉइड्स। ठीक है, उन दोनों के बीच की कड़ी आप उन्हें बोल सकते हैं, या उन दोनों के ही गुण लगभग उसमें भी पाए जाते हैं। ठीक है ना। कंपाउंड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया था दो तरह से, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, तो ये हमने इसका केमिकल क्लासिफिकेशन वाला पोर्शन पढ़ लिया था, जहां पर कि आपने बोला कि जो प्योर सब्सटेंस है वो है एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के जब पदार्थ बना हुआ है। और फिर प्योर सब्सटेंस में आपने एलिमेंट्स की बात की कि तत्व होते हैं, तत्व एक ही समान परमाणु या अणुओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। कंपाउंड में आपने बोला कि जो प्योर सब्सटेंस है वो प्योर सब्सटेंस का ऐसा टाइप है जिसमें कि दो या दो से अधिक तत्व होंगे, लेकिन अणु जो है वहां पर समान है, जो कि उसकी क्या होंगे, सबसे छोटी इकाई आप बोल सकते हैं, जिसको अणु कहा गया है। ठीक है ना। तत्व और आपका यौगिक को पढ़ने के बाद उसका केमिकल क्लासिफिकेशन में जो सेकेंड टाइप था मिक्सचर यानी कि मिश्रण, उस मिश्रण के बारे में हमने कहा दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में मिले होते हैं उनको मिश्रण कहा जाता है। ये केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं आपस में। और मिश्रण को दो प्रकार से बांटा गया था, एक होमोजीनस और दूसरा आपका हेट्रोजीनस, यानी कि होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर। ठीक है ना। होमोजीनस मिक्सचर को का मतलब क्या होता है, ऐसा मिश्रण है तो मिश्रण ही, लेकिन इस प्रकार का मिश्रण है जिसमें कि आपका जो सैंपल है या फिर जो आपका मिश्रण दिखाई दे रहा है उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन देखने को मिलता है, यानी एक समान संगठन आपको वहां पर देखने को मिलता है कणों का। इसी को समांग मिश्रण कहा जाता है। ठीक है ना। विसमांग मिश्रण क्या था, जहां पर की कंपोजिशन समान नहीं। ठीक है ना। तो उसको क्या कहा जाएगा, हेट्रोजीनस कहा जाएगा। ओके, चलिए, तो होमोजीनस के आपने एग्जाम्पल देखे थे, हेट्रोजीनस के कुछ एग्जाम्पल दिखे थे। होमोजीनस का बेसिक सा एग्जाम्पल लिया था हमने कि पानी के अंदर नमक को घोल लिया जाएगा तो वो एक समांग मिश्रण बनाएगा। ठीक है, या पानी में आपने चीनी को घोल लिया है तो वो भी एक समांग मिश्रण बनाएगा। ओके, देन हेट्रोजीनस मिक्सचर की बात करें तो हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल आप लोगों ने लिया था कि पानी में अगर हम रेत को मिला दें तो तब क्या होगा, रेत क्योंकि आपकी डिजोल्व नहीं होती है पानी के साथ, इनसॉल्युबल है, अविलेय है, तो फिर क्या होगा, रेत वैसे ही रहेगी, पानी में आपको दिखाई देगी। इसके अलावा क्या होगा, कुछ समय के लिए उसको छोड़ देंगे तो रेत धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू कर देती है। ठीक है ना। तो वो कंपोजिशन आपको यूनिफॉर्म नहीं दिखता, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके अलावा हेट्रोजीनस के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। किसी भी चीजों को आपस में मिक्स करिए और फिर देखिए कि क्या कंपोजिशन समान मिल रहा है, तो आप बोलेंगे अगर नहीं मिल रहा है तो वो विषमांग मिश्रण है, यानी कि हेट्रोजीनस मिक्सचर होगा। ओके, चलिए, विसमांग मिश्रण, होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स में हमने यहाँ पर डिफरेंस पढ़ना था। ठीक है, जो मैंने आपको होमवर्क में भी कहा था कि इसको आप पढ़ के आएंगे। तो होमोजीनस मिक्सचर क्या है, देखो सबसे पहली बात हमने कंपोजिशन की बात की थी। तो होमोजीनस यानी समांग मिश्रण, इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसमें क्या होता है, आपका एक समान जो संगठन है कणों का वो देखने को मिलता है, या दोनों जो उसके घटक हैं उनका। ओके, नाउ हेट्रोजीनस मिक्सचर में इट हैज अ नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इनमें समान संगठन नहीं पाया जाता है। ओके, संगठन जिसे आप कहते हैं। सेकेंड है, इट हैज ओनली वन फेज, ये आपको एक ही फेज या एक ही अवस्था में देखने को मिलता है। जैसे आपने क्या बोला, पानी आपका द्रव अवस्था में, उसमें आपने क्या मिलाई थी, नमक मिलाई थी। नमक किस अवस्था में, ठोस अवस्था में। तो ठोस और द्रव अवस्था को मिलाने के बाद, यानी पानी और नमक को मिलाने के बाद आपको जो घोल बना हुआ दिखता है वो एक ही फेज यानी एक ही स्टेट, जो कि आपका लिक्विड से द्रव अवस्था होती है घोल की, उसमें मिलता है। तो मिश्रण है ना, वो घोल क्या है, पानी और नमक का
एक मिश्रण है, और वो मिश्रण किस अवस्था में है? द्रव अवस्था में। तो एक ही अवस्था है, जबकि उसमें जो पदार्थ हमने मिलाए थे दो प्रकार के, वो दोनों अलग अलग फेजेस थे। ओके, तो इस प्रकार से इसमें क्या देखने को मिल रहा है? इट हैज ओनली वन फेज, एक ही फेज है आपके पास, while there are two or more phases। ओके, जबकि यहाँ दो या दो से अधिक फेजेस आपके हो सकते हैं। क्लियर है? दो फेजेस आपको किस केस में देखने को मिले? आपने बोला पानी में हमने रेत मिलाई है, तो रेत सॉलिड है और पानी हमारा क्या है? लिक्विड है। तो लिक्विड और सॉलिड एक साथ हमें दिखाई दे रहे हैं। ओके, देन इट कांट बी सेपरेटेड आउट फिजिकली। जो होमोजीनस मिक्सचर्स हैं उनको फिजिकली हम सेपरेट कम कर पाते हैं, ठीक है ना, या नहीं कर पाते। और इट कैन बी सेपरेटेड आउट फिजिकली। ओके, इसको हम सेपरेट कर लेते हैं फिजिकली, जैसे आपने बोला छान करके हमने इन दोनों को अलग कर लिया। देन होमो मीन्स द सेम एंड हेट्रो मीन्स डिफरेंट। ओके, होमो का मतलब क्या होता है? एक समान, और हेट्रो का मतलब क्या होता है? अलग अलग। एग्जाम्पल, अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर। अगर आपने एल्कोहल है आपके पास और एल्कोहल को पानी के साथ आप मिक्स कर देंगे तो वो होमोजीनस मिक्सचर बनाता है। वाइल अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सैंड, सोडियम क्लोराइड और रेत को आपने मिला दिया आपस में, या नमक के साथ रेत को मिक्स कर लीजिए, तो वो कैसा होगा? वो नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, और जिसको हेट्रोजीनस मिक्सचर कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नोट करेंगे जल्दी से, लिखिए समांग तथा विसमांग मिश्रण में अंतर। तो एक साइड लिखिए समांग और दूसरी साइड लिखिए विसमांग। बोलो भाई, समझ में आया? क्या समझाया गया? कुछ नहीं है। मिश्रण को आपने सबसे पहले बोला दो या दो से अधिक, किसी भी चीज को मिला रहे हो तो मिलाने का मतलब दो चीजें तो एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो दो या फिर दो से अधिक भी हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, कितनी ही हो सकती है। तो दो या दो से अधिक पदार्थों को जब मिलाया जाता है तो उसको मिश्रण कहा जाता है। सिंपल सी बात। आपने पहले केस में दो चीजें कौन सी मिलाई थी? पानी और नमक को मिलाया। आपने कहा हमने जब पानी में नमक को घोला तो वो बहुत अच्छे से घुल जाती है क्योंकि विलय है नमक पानी के साथ। और फिर जब वो घुल गई है उसको हमने कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब रख दिया, यानी कि स्थिर रख दिया, तो हम क्या देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि नमक नीचे सेटल डाउन हो जाएगी या नीचे बैठ जाएगी। नमक वैसी है, हमने उसका पहला सिप टेस्ट किया तो हमें जितना नमकीन वो लगता है, अगर हम उसका लास्ट सिप ले रहे हैं तो वो भी हमें उतना ही नमकीन लग रहा है। यानी नमक की जो मात्रा है पूरे पानी में वो एक समान बनेगी। समझ आता है? सिंपल सी बात है। इसी के लिए यूनिफॉर्म कंपोजिशन वर्ड या समान संगठन वर्ड यूज किया गया। क्लियर है? तो वो जो नमकीन टेस्ट है ना उसका, चाहे वो पहली सिप में या लास्ट सिप में हो, वो एक समान है। और वही टेस्ट की हम बात कर रहे हैं जिसको हम टर्म दे रहे हैं कि समान संगठन या फिर यूनिफॉर्म कंपोजिशन आपका किसमें देखने को मिल रहा है? समांग मिश्रणों में। क्लियर? आपने बोला मैंने एक और बीकर में पानी लिया है, उसमें हमने रेत मिला दी। रेत मिलाने के बाद उसको हम घोलने का प्रयास करेंगे लेकिन वो घुलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि वो अविलेय है। नमक क्या था? विलेय था, सॉल्युबल था आपका। लेकिन ये क्या है? ये अविलेय, नहीं घुलेगा। घुलेगा नहीं, फिर कुछ देर के लिए रख देंगे अनडिस्टर्ब, फिर रख देंगे तो क्या होगा? वो रेत धीरे धीरे आपका पानी में नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, यानी नीचे बैठ गई। ओके, देन आप क्या देखेंगे कि अब कंपोजिशन समान नहीं है ना। हमने पहले इसका पिक्चर भी देखा था कि आप लोग ये वाला एक्टिविटी या एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं, जिसमें आप क्या करेंगे? पानी में रेत डालकर देखेंगे और कुछ समय के लिए उसको रख देंगे तो रेत नीचे बैठ जाएगी। अब आपको क्या लगता है जो ऊपर वाला पानी है वो थोड़ा क्लीन या क्लियर सा आपको दिखाई देगा, साफ दिखाई देगा, यानी वहां रेत की मात्रा क्या है? कम है। जैसे जैसे उस पानी में आप नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे रेत की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो संगठन जो था वो डिफरेंट है, अलग 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 जगह पर अलग अलग रेट की मात्रा आपको मिल रही है। क्लियर? तो इसी को क्या कहा गया है? नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी आपका असमान संगठन देखने को मिलता। ओके, चलिए। तो पहला क्या बोला? इट हैज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन, समान संगठन है, ठीक है। एंड इट हैज नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, दैट मीन्स असमान संगठन। ओके, इट हैज ओनली वन फेज। मैंने क्या बोला? पानी में नमक मिला दी है, पानी और नमक टू अलग अलग फेजेज है, दो। ओके,
और दोनों को मिक्स करने पर एक ही सिंगल फेज आपको दिखाई देता है और वो क्या है, लिक्विड स्टेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक अवस्था देखने को मिलेगी आपको, भौतिक अवस्था, ओके। यहाँ दो या दो से अधिक अवस्थाएं मिलती है मिश्रण में, ओके, यानी उसके कंपोनेंट्स। इट कैन बी सेपरेट आउट फिजिकली, भौतिक विधियों के द्वारा सेपरेट करना इसको मुश्किल है, इसको कर सकते हैं। होमो का मतलब समान होता है, होमो का मतलब क्या है, समान, ठीक है। और हेटेरो का मतलब क्या है, भिन्न भिन्न या असमान, ओके। और एग्जाम्पल लिख लेंगे, एल्कोहल व जल का मिश्रण, ओके, एंड अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सैंड, NaCl व रेत का मिश्रण। इसके अलावा रेत और पानी का अलग अलग चूर्ण को मिला दीजिए, वो भी कैसा मिश्रण है आपका, हेट्रोजीनस, ओके। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट मैंने आपको दिया था कंपाउंड एंड मिक्सचर्स में आपको डिफरेंस बताना था, क्योंकि कंपाउंड में आप बात करते हैं दो या दो से अधिक तत्वों की बात करते हैं ना, कि कंपाउंड है, कोई यौगिक है आपका सपोज, तो वो यौगिक क्या है, जो जैसे कि हम जल की बात कर रहे हैं, जल भी आपका एक यौगिक है, H2O की बात कर रहे हो आप, ठीक है ना। तो क्या है, दो तत्व हैं इसमें, ठीक है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन है, CaCO3 आपका एक यौगिक है, ऑक्सीजन है, कार्बन है और कैल्शियम है, तीन तत्व है। तो दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं ना। तो ये आपका क्या है, ये आपके हैं यौगिक, कंपाउंड जिन्हें आप बोल रहे हो, ठीक है। दूसरा आपने क्या बोला, मिश्रण बोला, कि इन दोनों में अंतर क्या है, दो या दो से अधिक चीजें यहाँ पर भी है और वहां पर भी है ना। मिश्रण में आप क्या बोल रहे हो, मिश्रण में आपने बोला NaCl प्लस H2O हमने कर दिया, यानी नमक और जल को हमने आपस में मिला दिया है। ये क्या है हमारा, ये हमारा एक मिक्सचर हो गया, होमोजीनस मिक्सचर हो गया, ठीक है। सेम वाटर के साथ आपने सैंड को मिक्स कर दिया है, वो कैसा हो गया, वो हेटेरोजीनस मिक्सचर हो गया। अब डिफरेंस क्या है दोनों, जब आप यौगिक की बात करते हैं तो एलिमेंट जो होते हैं आपके वो केमिकली आपका कंबाइन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। और केमिकली कंबाइन होकर के आपका कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, यानी यौगिक बनाते हैं। जब आप मिश्रण की बात करते हैं तो मिश्रण में जो उसके अवयव हैं या कंपोनेंट्स हैं वो केमिकली रिएक्ट नहीं करते हैं, वो आपस में मिलते हैं लेकिन केमिकली रिएक्शन, वहां पर केमिकल रिएक्शन कोई नहीं होता, ओके। तो बेसिक डिफरेंस तो यही है। उसके अलावा आपने क्या बोला, आपको एक समान कण वहां पर दिखाई दे रहे हैं यौगिक के केस, मिश्रण के केस में एक समान कण नहीं है। जब आप जल के साथ NaCl की बात कर रहे हो, सपोज आपने यहाँ पर जल था ये आपका और इसमें NaCl मिला दिए, तो NaCl है तो आपका क्या, एक समान रूप से घुला हुआ सभी स्थानों पर। ये ब्लू वाले सपोज NaCl है और रेड वाला आपका क्या है, H2O। सेम अगर आप किसकी बात करेंगे, सिर्फ H2O की बात करेंगे यौगिक के केस में, तो वहां पे तो सारे ही कण एक समान होंगे H2O। तो ये अंतर भी है, क्योंकि यहाँ एक के अतिरिक्त दूसरा कण भी है ना, चाहे आप अणु बोलो, यहाँ पर तो एक समान ही है सारे, क्लियर। तो ये आपके कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं जिनकी आप लोग बात करते हैं यौगिक में। अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स दैट हैव बीन केमिकली जॉइंड, ओके। दो या दो से अधिक अवयव हो सकते हैं लेकिन वो कैसे जुड़ते हैं, केमिकली रिएक्ट करके जुड़ते हैं, ओके। जबकि मिक्सचर में क्या होता है, टू और मोर एलिमेंट, ये आपका कंपाउंड हो गया। मिश्रण में क्या है, मिक्सचर में टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आर merely blended in the mixture rather than chemically combined, ओके। वो आपस में मिले हुए हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं केमिकली, ओके। द
एलिमेंट्स ऑफ अ कंपाउंड आर प्रेजेंट इन अ सेट ऑफ मास रेशियो, दिस प्रोपोर्शन विल नॉट चेंज। जैसे हमने किसकी बात की थी, हमने बोला था कि जो पदार्थ हैं आपके, जो आपके तत्व हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप पढ़ते हैं, जहां पर आप क्या बोलते हैं, वो तत्व जो हैं आपस में वो जुड़ रहे हैं, लेकिन उनके भार का अनुपात जो है वो निश्चित होगा किसी भी कंडीशन में। किसी भी कंडीशन का मतलब क्या है, वो पानी आप किसी भी सोर्स से ले रहे हो, किसी मीडियम से उसको, किसी भी मेथड से उसको बना रहे हो। क्लियर? जैसे आपने बोला यहाँ पे H2O है, तो अगर हम H2O की बात करें तो H2O के केस में हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, एक हाइड्रोजन के एटम का मास हम 1 लेते हैं, तो 2 का कितना हो गया, 2 × 1, और इसका रेशियो हमने दूसरे एलिमेंट यानी ऑक्सीजन के साथ देखना है। ऑक्सीजन का एक ही एटम में और कितना मास होता है, 16, तो 2:16 यानी 1:8 का रेशियो आ रहा है। तो जब भी आपका जल बनेगा वो 1:8 के रेशियो में जुड़ेगा। अगर सपोज आपके पास 1 ग्राम हाइड्रोजन है और उसको कंप्लीटली वाटर बनाने में यूज करना है, तो उसके लिए आपको 8 ग्राम ऑक्सीजन लगेगा। क्लियर है? तो ये रेशियो जो है किसका, मास का, वो सभी यौगिकों में, सभी एलिमेंट्स के लिए आपका एक समान हो। सभी यौगिकों का मतलब क्या है, ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन में H2O का है तो कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 का भी सेम रेशियो आएगा, नहीं। लेकिन जब हम पर्टिकुलर H2O की बात कर रहे हैं, किसी यौगिक की बात कर रहे हैं, उस यौगिक में जो सेट ऑफ एलिमेंट्स बोला गया है, जितने तत्व हैं उनके भार का अनुपात या द्रव्यमान का अनुपात निश्चित होता है, रहेगा, जब तक चाहे वो किसी भी विधि से आप बना रहे हो H2O को, कहीं भी लैब में बना रहे हो, किसी भी मेथड से वो बन रहा है, किसी भी विधि से बन रहा है, या फिर आप किसी भी जगह से वाटर ले रहे हो। क्लियर है? तो वो द्रव्यमान का अनुपात निश्चित रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण, क्योंकि हम किस में पढ़ते हैं इसको, स्थिर अनुपात के नियम में पढ़ते हैं। ठीक है, स्थिर अनुपात के नियम में आपका यही होता है क्या, कि जो यौगिक है उस यौगिक में जो तत्व है वो तत्व आपस में भार के एक निश्चित अनुपात में पाए। ठीक है, जबकि मिश्रण में ऐसा कुछ भी नहीं है। मिश्रण में हम कितनी ही मात्रा में पानी ले लो और कितनी ही मात्रा में नमक ले लो, सबका टेस्ट अलग अलग होता है। अलग अलग बोले तो सबको अलग अलग नमकीन पसंद होगा, किसी को बहुत ज्यादा होगा, किसी को बहुत कम होगा। तो अगर किसी ने थोड़ा सा भी नमक डाला है, सपोज 3-4 ग्राम डाला है, तब भी वो मिश्रण है। अगर किसी ने 10-15 ग्राम डाल दिया तब भी वो मिश्रण, और किसी ने बहुत ज्यादा डाल दिया तब भी वो मिश्रण है, क्योंकि वहां पर 2 अवयव आपका पानी और नमक एक साथ मिल रहे हैं। ठीक है, तो वहां पर एज सच कोई रेशियो नहीं होता है पर्टिकुलर। ओके, सो the ingredients of a mixture are present in a predetermined ratio, it can vary. Okay, तो किसी भी रेशियो में आप इनको मिला सकते हैं जैसा आपको चाहिए। Compounds are always homogeneous, meaning that their makeup is the same throughout. ठीक है, कंपाउंड आपके होमोजीनस ही होते हैं, क्योंकि समान उनमें आपको देखने को मिलता है क्या, कि एक के बाद जो दूसरा अणु है वो भी उसी की तरह। ठीक है, H2O, पानी का ग्लास लीजिए, उसमें पानी को देखिए, उसमें बहुत सारे अणु होंगे, तो सारे अणु क्या है, एक जैसे ही, अलग नहीं है एक दूसरे। ओके, जबकि आप मिक्सचर की बात करेंगे तो वहां पे होमोजीनस के अलावा हेट्रोजीनस मिक्सचर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, then the elements of a compound lost their identities, that is the constituting elements features are not visible in the compound. जब आपने बोला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के वाटर बना रहे हैं, तो हाइड्रोजन की कुछ और प्रॉपर्टीज, ऑक्सीजन की कुछ और प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल गए तो H2O जो बना, जल जो बना है, उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज आ गई। तो यानी यौगिक के जो गुण हैं, जो उसकी पहचान है, आइडेंटिटी है, वो एलिमेंट से बिल्कुल अलग है, जिससे वो मिलकर के बना हुआ है उससे बिल्कुल ही अलग है। लेकिन जब मिश्रण की बात करते हैं, आपने बोला नमक का टेस्ट नमकीन है, ठीक है, पानी कैसा है, द्रव अवस्था में, और जब आप उससे मिश्रण बना रहे हैं, नमक और पानी को घोल करके, तो उस घोल में नमकीन स्वाद आ रहा है नमक के कारण, और वो द्रव अवस्था में है पानी के कारण। तो यानी कि जिन कंपोनेंट से मिलकर के वो मिश्रण बना हुआ है, वो मिश्रण उनकी क्वालिटीज को अपने ऊपर दिखा रहा है, जबकि H2O ऐसा नहीं था, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्वालिटीज नहीं दिखा रहा है वहां पर, अलग अलग तत्व के रूप में, वो यौगिक के रूप में अपनी क्वालिटीज दिखा रहा है। Clear? The constituents of a mixture lost their identities. That is, the mixture displays all of the constituents qualities. In the development of a mixture, no energy change is observed. The physical separation of parts in a compound is impressible. Physical
मीन्स कैन इजीली सेपरेट द पार्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन। ओके, यानी कि इनको आप फिजिकली, यौगिक को आप जो भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते उसके कंपोनेंट्स में, इसको कर सकते हैं। किसको? आपका मिश्रण। क्लियर? चलिए, तो ये मिश्रण और यौगिक में आप लोग अंतर लिख लें। मिश्रण से इसके संगठक पदार्थों को भौतिक विधियां जैसे निस्यंदन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन आदि के द्वारा पृथक किया जा सकता है। किसी यौगिक से उसके अवयवों को भौतिक विधि द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। मिश्रण में उसके संगठक पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं। यौगिक के गुण के संगठक तत्वों से भिन्न होते हैं। मिश्रण का संगठन अनिश्चित होता है, अर्थात इसमें सम्मिलित अवयव किसी भी अनुपात में हो सकते हैं। यौगिक का संगठन निश्चित होता है। यौगिक में सम्मिलित तत्व द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होते हैं, और इसी को क्या कहा जाता है? आपका बार बार बता रही हूँ, स्थिर अनुपात का नियम इसी को कहा जाता है। ठीक है, पढ़ेंगे आप लोग अभी। ठीक है, स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है? द्रव्य यानी पदार्थ, द्रव्य आधा व आता है, और यह द्रव्य पदार्थ के लिए आता है, और द्रव क्या होता है? उस पदार्थ की अवस्था होती है। ठीक है, इतना अंतर है। तो द्रव्य ना ही नष्ट होता है ना ही उत्पन्न होता है, यानी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यह स्थिर अनुपात का नियम है जब किसी यौगिक में जो तत्व है जिनसे वो मिलकर के बना हुआ है, वो यौगिक जो है वो यौगिक जिन पदार्थों से, जिन तत्वों से मिलकर के बना हुआ है, वो तत्व क्या होते हैं? द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में आपस में जुड़ते हैं, और वो अनुपात हमेशा क्या रहता है? स्थिर रहता है किसी भी यौगिक के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट, मिश्रण का गलनांक क्वथनांक। मिश्रण का गलनांक क्वथनांक एवं घनत्व आदि निश्चित नहीं होते हैं, कुछ भी हो सकता है। यौगिक का जो गलनांक है, क्वथनांक है और घनत्व है, वो कैसे होते हैं? निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं। विलयन यदि समांगी मिश्रण है, विलयन लिखेंगे, विलयन। विलयन यदि समांगी मिश्रण है को छोड़कर शेष सभी मिश्रण प्रायः विसमांग होते हैं, यानी कि मिश्रण जो है वो समांगी भी होगा और विसमांगी भी होगा। ठीक है, विलयन किसे कहा जा रहा था? समांगी मिश्रण को विलयन कहा जाता है। जैसे नमक और पानी का घोल है तो उसको विलयन भी कहेंगे, सोल्यूशन। यानी कि सभी यौगिक कैसे होते हैं? समांग होते हैं। ओके, देन मिश्रण में दो या दो से अधिक प्रकार के अणु हो सकते हैं, और यौगिक में मैंने क्या बताया था आपको? देखो, यौगिक में एक ही प्रकार के अणु है और मिश्रण में एक से अधिक प्रकार के अणु हो सकते हैं। क्लियर? तो यौगिक में एक ही प्रकार के अणु होते हैं, और जबकि यहाँ मिश्रण में दो या दो से अधिक प्रकार के अणु हो सकते हैं। मिश्रण का कोई निश्चित रासायनिक सूत्र नहीं है। निश्चित रासायनिक सूत्र आया कोई? देखो, मैंने बोला नमक और पानी को मिला दिया है, नमक और पानी को मिला करके आपका नमकीन एक पानी का घोल बनाए, लेकिन जब मैं उसके लिए पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रही हूँ ना, मैंने क्या लिखा? NaCl प्लस H2O, पर ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो हम बता रहे हैं कि नमक को पानी में डाला गया है। लेकिन जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में कंबाइन करके जल को बनते हुए देख रहे हैं, तो उस जल के लिए यानी यौगिक के लिए हमारे पास पर्टिकुलर एक केमिकल फॉर्मूला है। तो मिश्रण के लिए कोई रासायनिक सूत्र नहीं है, जबकि यौगिक का एक निश्चित रासायनिक सूत्र होता है। क्लियर? तो ये भी आप लिख सकते हैं। तो ये सारे अंतर हैं आपके, नोट कर लीजिए। चलिए, नाउ टाइप ऑफ मिक्सचर्स बेस्ड ऑन पार्टिकल साइज क्लासिफाइड इनटू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब आपके पास जो मिश्रण है, उस मिश्रण के पार्टिकल के साइज यानी कणों के आकार के आधार पर उन मिश्रणों को बांटा जाता है तीन तरह से। एक आपके सोल्यूशन आता है, विलयन जिन्हें कहा जा रहा है, एक आता है सस्पेंशन, निलंबन जिसे कहा जाता है, और तीसरा आता है कोलॉइडल सोल्यूशन या कोलाइडी विलयन जिसे कहते हैं। ठीक है ना? तो हम इन तीनों के बारे में अच्छे से, बहुत अच्छे से आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे। इन तीनों से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तीनों में से किसी के बारे में पूछ सकता है, और तीनों में अंतर स्थापित करने के लिए मोस्टली पूछा जाता है कि तीनों में अंतर क्या क्या है, सोल्यूशन क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, कोलॉइडी सोल्यूशन क्या होता है। ओके, तो इनको आप लोग होमवर्क में अच्छे से पढ़ करके आएंगे, फिर हम इनको आगे आने वाले नेक्स्ट जो भी सेशन होगा उसमें पढ़ेंगे।
बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।